गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम 12th का एक नया सीरीज लेके आए हैं। हमारा पिछला एनपीओ खत्म हो गया है और जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सेकंड टर्म। ध्यान से समझना बातों को। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, देखो टॉपिक समझो ध्यान से। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर यानी अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप से रिटायर हो जाए तो वो कौन कौन सी चीजें जिन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन चीजों पे फर्क पड़ेगा वही आपको पढ़ना होगा। तो ध्यान समझते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड। मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो ये वो चीजें हैं जिन पे फर्क पड़ेगा। देखो ध्यान समझना। पहली चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप बोलोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से समझो। सपोज करो एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर है, 3 में से एक बंदा रिटायर हो गया, तो जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था आने वाले टाइम में 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी उनके आपस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट होगा वो चेंज होगा। सीधी बात है। तो हम पहला वही पढ़ेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना कैसा होगा देखेंगे। दूसरा जो आपको पढ़ने को मिलेगा यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की ट्रीटमेंट होगी। एक बंदा जब जाएगा बिजनेस से छोड़ के तो अपने उसने जितना टाइम डिवोट किया है बिजनेस में उसके हिस्से का जो गुडविल का नाम का पैसा होगा गुडविल का वो लेके जाएगा, तो उसकी गुडविल की ट्रीटमेंट सीखेंगे कैसे होगा देखेंगे। तीसरा जो हम पढ़ेंगे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट्स। मतलब जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होगा उसको पार्टनर आपस में बांट लेंगे। सीधी सी बात है। मान लो तुम किसी पार्टनरशिप में काम करो पिछले 5 साल से, आज तुम रिटायर हो रहे हो, तो अपने हिस्से का प्रॉफिट नहीं लोगे क्या? जो रिजर्व बचा के रखा उसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं है क्या? है ना, तो लोगे। तो वही करना है, जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होगा उसको पार्टनर आपस में अपने रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। और चौथा, ये सब टॉपिक आपको याद हो फर्स्ट टर्म में आपने एडमिशन में पढ़ा होगा, तो वही सब यहां पढ़ना, बस चीजें थोड़ा सा चेंज है। तो अगर आपको एडमिशन अच्छे से आता है तो ऐसे लगेगा कि वही सब पढ़ो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब क्या करोगे, एसेट्स और लायबिलिटीज दोबारा से रिवैल्यूड होगा ये देखने के लिए कि आज मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। उसके लिए आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस से क्या फायदा या नुकसान हो रहा है देखेंगे। और 5वां जो टॉपिक है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि आपके सेकंड टर्म के कोर्स में रिलेटेड है। तो आपको सिर्फ ये 4 टॉपिक ही पढ़ना है। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। आज देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला टॉपिक, ठीक है, इसको लिख लेना। तो टॉपिक फर्स्ट आप हम स्टार्ट करते हैं आज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो आपके बुक में जो टाइप्स है, पहले टाइप समझ लो फिर क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। क्वेश्चन हम देखेंगे बाद में। तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप फर्स्ट। सिंपल देखो ऐसे लिखा है, एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3 to 1। मतलब एक्स वाई जेड 3 जने पार्टनर है, उनका रेशियो 3 2 1 का है, और बोल दिया जेड हो गया रिटायर। बस सिर्फ इतना ही बोला है। अब बोला बताओ नहीं रेशियो, कुछ नहीं, जेड को ढक दो, क्या बचा 3:2। तो नया रेशियो हो गया एक्स वाई का 3:2। कब जेड रिटायर हो रहा, तो मान लो लिखा होता वाई रिटायर, तो वाई को ढक दो, तो एक्स जेड क्या हो गया 3:1। मतलब जो गया उसको मिटा दिया, नया रेशियो आ गया। यही आपका टाइप फर्स्ट। कभी कभी ये क्वेश्चन कुछ थोड़े अलग चेंज ऐसे दिया हो, मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर रेशियो दिया 1/5, 1/2 कर देते 1/2, 5, 2/5, 1/10, मान लो ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा रेशियो था, बोला वाई रिटायर हो गया। तो एक बात बताओ, पहले ये रेशियो के फॉर्म में ही नहीं है। ऐसा कोई रेशियो होता है? रेशियो तब होना चाहिए जब नीचे सबका बेस इक्वल हो। तो पहले आप इक्वल करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया, तो देखो ये कितना हो गया 5/10, 4/10, 1/10। अब ये 5 4 1 का इनका रेशियो हो गया, बेस इक्वल तो रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। अब वाई रिटायर हुआ तो मिटा दो, तो 5:1 आपका नया रेशियो हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये जो होंगे आपको सीधे दिया तो ये रहा, ऐसे भी दिया होगा तो पहले बेस इक्वल करके रेशियो के फॉर्म में लिखो, टाइप फर्स्ट लगा दो। यही आपका टाइप फर्स्ट। और ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट किसी भी टाइप में हो सकता है। बेस इक्वल नहीं होगा तो पहले आपको इक्वल करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। अब आते हैं टाइप सेकंड पे। कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, इसमें सिंपल है। टाइप 2 की बात करते हैं, समझना ध्यान से। टाइप 2
लिखा है, लिखा एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3-2-1, जेड रिटायर एंड गिव हिज एंटायर शेयर टू एक्स। मतलब जेड जाते टाइम अपना सारा शेयर किसको देके चले गया, एक्स को। देखो आपको लॉजिक से कितना समझ आएगा, सिंपल, एक्स को देके गया तो जेड ने जो भी दिया एक्स को, एक्स में जोड़ दो, नया शेयर आ जाएगा। यही करना, एग्जैक्टली यही करना है। देखो कितना सिंपल है। तो टाइप बहुत आसान है। पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। देखो पीएसआर डिनोट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फुल फॉर्म मेरी ऊपर टॉप पे, ठीक है। कौन बचा, एक्स और वाई। और देखो कितना है, इसका शेयर है 3/6, इसका शेयर है 2/6, 3/6, 2/6, 1/6। एक्वायर फ्रॉम जेड। देखो जेड का शेयर कितना है, 1/6 है, और उसने सारा किसको दे दिया, एक्स को। तो जेड से एक्वायर हुआ 1/6 एक्स को, वाई को तो कुछ मिला नहीं है, बस खत्म। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दो, एक्स और जेड। वाई का तो जो था वही रहेगा क्योंकि कुछ चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन एक्स का 3/6 पहले से था और 1/6 और मिल गया तो 4/6 हो गया, यानी 4:2 या 2:1 नया रेशियो हो गया। मतलब सिंपली कितना सिंपल है, एक बंदा रिटायर होगा, किसी एक को देके जाएगा, जिसको देके जाएगा उसका शेयर उसमें जोड़ दो, नया रेशियो आ गया। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये आपका टाइप नंबर सेकंड। मेरे हिसाब से लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। अब आते हैं टाइप थर्ड पे। टाइप थर्ड, मान लो लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3-2-1, और लिखा जेड रिटायर एंड गिव हिज शेयर टू एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 1:2। कोई भी रेशियो हो सकता है, 1:2, 2:5, 3:2, 5:10, कुछ भी बोला जा सकता है। मतलब एक बंदा जाते वक्त अपना शेयर दो लोगों में बांट दे रहा है किसी रेशियो में। तो देखो कुछ नहीं, बस बांट दो। अब देखो क्या समझे, ध्यान समझना। अगर मान लो जेड का शेयर 1000 होता, अब वो एक्स वाई को 1:2 में दे रहा है, तो एक्स को कितना दिया तो कैसे निकालते हैं, 1000 × 1/3, वाई को कितना दिया तो 1000 × 2/3, ऐसे ही तो निकालते हैं। इतना एक्स को देगा, इतना वाई को। यही हम यहां करेंगे। देखो ध्यान समझना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे कौन है, एक्स और वाई। ओल्ड पीएसआर कितना है, 3/6, 2/6। एक्वायर फ्रॉम जेड, ध्यान समझना वाला लाइन, जेड से क्या मिला, तो देखो जेड का शेयर है 1/6 और जेड ने अपने शेयर का 1/3 पहले को दे दिया, और 1/6 का ही 2/3 दूसरे को दे दिया, यानी पहले को 1/18 दे रहा है, दूसरे को 2/18 दे रहा है। बस खत्म, ये क्लियर, तो सब खत्म। न्यू पीएसआर। एक्स की बात करूं, 3/6 पहले से था, 1/18 मिल गया, सॉल्व कर दो। 18 एलसीएम, 6 × 18, 3 × 9 और 1, 10/18। वाई 2/6 पहले से था, 2/18 मिल गया, 18 एलसीएम, 6 × 18, 3 6 और 2 8, 8/18, यानी 10 8 या 5 4 आपका रेशियो बन गया। इसी के साथ आपके टाइप खत्म। 3 ही टाइप है बस क्वेश्चन के अंदर, तो जो भी टाइप लगेगा लगा दो। इसके बाद आपसे पूछ सकता है बताओ गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में अगर निकालते, ये रहा देखो न्यू रेशियो, ध्यान रखना एक्स और वाई का निकलेगा गेन। जो पार्टनर चला गया, जो रिटायर हो गया, वो तो सैक्रिफाई कर अपना शेयर छोड़ के ही जा रहा है ना, सैक्रिफाई। गेन करने वाले तो बाकी पार्टनर होंगे, उन्हीं का निकलता है। तो इनका ओल्ड देखो क्या है, ओल्ड न्यू रेशियो 10/18, 8/18, माइनस ओल्ड 3/6, 2/6। सॉल्व करा आंसर, सिंपल है, न्यू माइनस ओल्ड। तो इसमें देखो कभी कभार गेनिंग रेशियो के क्वेश्चन जब होंगे, आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, टाइप आपने पढ़े, पहले आप न्यू रेशियो निकालो, कर दो, गेनिंग रेशियो निकाल दो। कभी कभी ऐसा होगा जहां पे आपको ओल्ड न्यू दोनों दिया होगा, तो डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टाइप है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आप करना, कमेंट छोड़ देना। अगले लेक्चर में इसके जो भी डाउट्स वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं देख लेंगे। तो बस 2 ही क्लास बहुत है इस टॉपिक के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर भी, बाकी आप क्वेश्चन कर लेना और कमेंट में अपने डाउट्स बोल देना। तो अगले जो सेकंड लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम इसके डाउट्स देख लेंगे। अगर कोई डाउट नहीं होगा तो अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे, कि बहुत ही है सिंपल। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, लिखा हुआ है थर्ड का 1, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। लिखा है शिव मोहन एंड हरी आर पार्टनर, शिव मोहन एंड हरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5/4 एंड मोहन रिटायर एंड गिव हिज शेयर डिवाइडेड इक्वली इन शिव एंड हरी। अपना शेयर शिव और हरी को इक्वल देगा, इक्वल यानी 1:1। इक्वल का तो मतलब यही हुआ। तो ये देखो पहले समझो टाइप कौन सा है, देख रहा होगा आप नजरों से, आपको टाइप थर्ड लग रहा है, भाई वही है, टाइप थर्ड ही है। पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स, एस और एच का, शिव और हरी।
5/14, 4/14। एक्वायर फ्रॉम m, तो m का शेयर है 5/14, इसका 1/2 पहले को और 1/2 दूसरे को, आधा आधा दे रहा था उनको, तो बराबर ही होगा, सिंपल सी बात है। 5/28, 5/28। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। फिर निकाल लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एस, ओल्ड 5/14 ये रहा, प्लस जो मिल गया ऐसे दूसरे का एच का 4/14 प्लस जो मिल गया 28 हो गया एलसीएम, 10 + 5 15/28, 8 + 5/28, तो 15 और 13 हो गया आपका रेशियो। ये आपका न्यू रेशियो आ गया। अब देख लेते हैं कि आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो पूछा है, तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो बोला नहीं है। और देखो एक लॉजिक लगाओ, गेनिंग रेशियो क्या होता है, किस रेशियो में गेनिंग करा, इक्वली आएगा निकालोगे तो, क्योंकि उसी रेशियो में दे रहा है, गेन तो होगा जिस रेशियो में मिलेगा, तो निकालोगे तो यहाँ गेनिंग रेशियो इक्वली आएगा। तो यहाँ बोला नहीं है तो आपने क्वेश्चन कर दिया, खत्म। तो बहुत सिंपल है, आपको बस टाइप आइडेंटिफाई करना, टाइप आपको आइडेंटिफाई हो गया तो खत्म। जैसे ऐसे ही है करना आप, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन करा दूंगा, फालतू में वीडियो बड़ी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप करो। एक दो होंगे जो आपके डाउट्स निकलेंगे, तो जो भी डाउट्स होगा अगली क्लास में हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस कर, लेकिन हाँ करके कमेंट छोड़ देंगे ये क्वेश्चन से डाउट्स है, 2 4 5 जो भी होंगे, मुश्किल से मुझे लगता है 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन को जो आपके डाउट्स आने वाले हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम ट्रीटमेंट और गुडविल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।